क्वेश्चन नंबर 1, रिसेंटली इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड 2.0 लॉन्च्ड बाय। हाल ही में इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, इसका पहला संस्करण की शुरुआत की गई थी 2017 में। ठीक है, इसका मकसद है देश के ऊर्जा से जुड़े डाटा का एक केंद्रीय डाटाबेस तैयार करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, DGFT ट्रेड फैसिलिटी ऐप इनिशिएटिव ऑफ। DGFT ट्रेड फैसिलिटी ऐप किस मंत्रालय की पहल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, दैट इज कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। ठीक है, यानी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। मकसद इसका क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। ठीक है, आयातकों एवं निर्यातकों तक जल्दी सूचना पहुंचाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, बिहू इज सेलिब्रेटेड। बिहू कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, वेयर हैज़ बिन बिल्ड इंडियन फर्स्ट वर्टिकल फॉरेस्ट टावर। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर कहाँ बनाया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? माना प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, टावर का नाम है माना फॉरेस्टा। क्वेश्चन नंबर 5, ई सेंटा पोर्टल रिलेटेड टू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ ई सेंटा पोर्टल इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट एक्वा फार्मर्स, मतलब मछुआरे, एंड बायर। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, संता पोर्टल जल की खेती करने वाले किसानों एवं खरीदारों को जोड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ प्रोजेक्ट ब्रेन वेव इज। हाल ही में न्यूज़ में रहा प्रोजेक्ट ब्रेन वेव किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, प्रोजेक्ट ब्रेन वेव माइक्रोसॉफ्ट डीप लर्निंग एक्सेलरेशन प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, यानी विश्व की दिग्गज सॉफ्टवेयर निर्माण कंपनी ने रियल टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इसकी शुरुआत की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री लॉन्च आहार क्रांति। हाल ही में न्यूज़ में रहा आहार क्रांति किसकी पहल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, हेल्थ मिनिस्ट्री। इसका जो मोटो है गुड डाइट गुड कग्नाइशन। नंबर 9, हु पब्लिश ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट। ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट कौन जारी करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी, यहाँ हो जाएगा रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इस बार कोविड की वजह से लोगों में जो गरीब लोग हैं उसको जो है पोषक तत्व से वंचित रहना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑन ई पंचायत प्राइज 2021। ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, दैट मीन्स उत्तर प्रदेश। यूपी ने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है, और सेकंड पोजीशन की बात करें तो असम हो जाएगा, और थर्ड की बात करें तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है मकसद क्या होता है देख लीजिए आप। हर साल केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय उन राज्यों को यह पुरस्कार देता है जो ग्राम पंचायत स्तर पर काम करने में सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर प्रयोग कर। नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रोग्राम फॉर ग्रेजुएट्स। निम्न में से किसने ग्रेजुएट के लिए भारत का पहला यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रोग्राम लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। इसका मकसद क्या है? विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता में निखार लाना एंड प्रबंधन के गुण सिखाना। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज्ड बाय, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है हर 2 साल में इसको रिलीज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, एजुकेशन फॉर ऑल इज एन इनिशिएटिव ऑफ, एजुकेशन फॉर ऑल किसकी पहल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनेस्को की एक पहल है। इसकी शुरुआत हुए थे 2000 ईस्वी को। ठीक है, इसका एम क्या है? एमिंग टू मीट द लर्निंग नीड्स टू ऑल चिल्ड्रेन, यूथ एंड एडल्ट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विद डैश फॉर हेल्पिंग द गगन मिशन, भारत ने गगनयान मिशन में सहयोग के लिए निम्न में से किस देश के साथ समझौता किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के साथ समझौता किया है। ठीक है, भारत की योजना 2022 में मानव युक्त गगनयान अंतरिक्ष में भेजने की है। क्वेश्चन नंबर 15, रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2021 लॉन्च्ड बाय, हाल ही में न्यूज़ में रहा समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2021 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, इसमें भारत का जो स्थान है वो 49वां है। क्वेश्चन नंबर 15, रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2021 लॉन्च्ड बाय, हाल ही में न्यूज़ में रहा समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2021 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें भारत का स्थान 49वां है, 49। 120 देशों का अवलोकन किया गया। प्रथम स्थान पर स्वीडन है, दूसरा USA, तीसरे में स्पेन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 रिपोर्ट लॉन्च्ड बाय, हाल ही में न्यूज़ में रहा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा जारी की गई। ठीक है, इसकी शुरुआत, ठीक है, जो हुई थी स्थापना आपका हुआ था 1967 में, और इसकी शुरुआत जो हुई ये हो गया आपका 1969 में। ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ था। इसका जो शीर्षक था इस बार का, माई बॉडी इज़ माई ओन। ठीक है, ये संस्था किस पर काम करती है? तो ये संयुक्त राष्ट्र की यौन एंड प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी है। ठीक है, UNFPA। क्वेश्चन नंबर 17, IPv6 प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, IPv6 प्रोटोकॉल किस से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इंटरनेट से संबंधित है। इसका जो फुल फॉर्म होगा वो हो जाएगा, आई से हो जाएगा आपका इंटरनेट, पी से प्रोटोकॉल, वी से वर्जन और 6। ठीक है, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ठीक है, इसका क्या मकसद है? इंटरनेट प्रोटोकॉल का सबसे नवीनतम संस्करण है ये। ठीक है, सबसे नवीनतम संस्करण है ये। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ल्ड वॉइस डे इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 16 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। किसी कारणवश, जैसे बीमारी हो गया, बीमारी की वजह से किसी की आवाज़ चली जाती है, तो लोगों में जागरूकता पैदा किया जाता है कि कैसे इसको हम ट्रीट करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पब्लिश बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर? इनमें से कौन कौन सा अम्बेडकर के द्वारा जारी किया गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है मूक नायक भी किया गया है। ठीक है, बहिष्कृत भारत भी किया गया है। ठीक है, समानता भी किया गया है और जनता भी किया गया। ये चारों भीमराव अंबेडकर के द्वारा पब्लिश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, द टर्म नैरो लाइन से फर्ट 1 यानी NLS1 इज रिलेटेड टू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, न्यू एक्टिव गैलेक्सी। क्वेश्चन नंबर 21, रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ कोनियाक ट्राइब इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? हाल ही में न्यूज़ में रहा कोनियाक जनजाति किस राज्य से संबंधित है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज नागालैंड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22, इंडिया स्टार्टेड खंजर एक्सरसाइज विद विच ऑफ द फॉलोइंग। हाल ही में भारत ने निम्न में से किस देश के साथ खंजर अभ्यास शुरू किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज किर्गिस्तान के साथ शुरू किया है। 2 सप्ताह तक चलने वाला यह युद्ध अभ्यास है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शुरू किया गया। नंबर 23, 2021 के सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हो रहा है? इसका आंसर होगा कजाकिस्तान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट। हाल ही में निम्न में से किसने फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट जारी किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिंक्डइन। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिसाइडेड टू स्टार्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन। किस देश में ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत ने। भारतीय रेलवे ने अगले कुछ दिनों तक देश भर में LMO दैट इज लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर का परिवहन करने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 26, वर्ल्ड लिवर डे इज सेलिब्रेटेड। विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज 19 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मकसद क्या होता है? यकृत से जुड़े बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूकता करना। क्वेश्चन नंबर 27, रिसेंटली डिस्क फुटेड बैट फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। हाल ही में न्यूज़ में रहा चपटी पैर की विशेषता वाला बांस में रहने वाला चमगादड़ भारत में पहली बार देखा गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मेघालय में देखा गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज इग्न्यूटी। इग्न्यूटी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेलीकॉप्टर है। ठीक है। यह हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह पर उड़ाया गया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ऐसा किया है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री लॉन्च्ड देखो अपना देश। देखो अपना देश किस मंत्रालय की पहल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर्यटन मंत्रालय की पहल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, द फर्स्ट इनिशिएटिव ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री ऑक्सीजन एक्सप्रेस स्टार्ट फ्रॉम मुंबई टू डैश। रेल मंत्रालय की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलेगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई टू विशाखापट्टनम। ठीक है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के तहत भारतीय रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री स्टार्टअप इंडिया सीड फंड प्रोग्राम। किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना की शुरुआत की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका उद्देश्य क्या है? इस फंड का उद्देश्य विकास, उत्पादन, परीक्षण, बाजार प्रवेश एंड व्यवसायी कारण के प्रमाण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना। सरकार ने 945 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 32, हु लॉन्च्ड स्पेस स्टेशन टिल 2025। कौन 2025 तक स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रसिया। रसिया की आंतरिक एजेंसी रॉसकॉस्मोस है। क्वेश्चन नंबर 33, वर्ल्ड प्रेस इंडिपेंडेंस इंडेक्स लॉन्च्ड बाय। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। इस इंडेक्स में भारत को 180 देशों में 142वां स्थान मिला है। पहले स्थान पर नॉर्वे है, इसके बाद फिनलैंड और इसके बाद डेनमार्क का स्थान है। 34, सिविल सर्विस डे इज सेलिब्रेटेड। सिविल सर्विस दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस दिन देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल
ने 1947 में नवनियुक्त प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था, इसीलिए सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, कोडेक्स कमिटी इज रिलेटेड टू, कोडेक्स समिति संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज स्पाइस एंड culinary हर्ब्स, मीन्स मसाले एंड जड़ी बूटी। या कोडेक्स समिति का 5वां सत्र जो वर्चुअल शुरू हुई, इस सत्र का भारत मेज़बान है। 50 देशों के लगभग 300 विशेषज्ञों ने विचार विमर्श में भाग लिया। इसका उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में व्यापार किए जा रहे मसालों एंड पाक कला संबंधित जड़ी बूटी की सुरक्षा एंड गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 36, अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इस पृथ्वी दिवस के अवसर पर गूगल ने लिखा कि हर कोई एक उज्जवल भविष्य के लिए बीज कैसे लगा सकता है, एक समय में एक पौधा। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट इंडियन ओरिजिन अमेरिकन वीमेन हु बिकम द यूएस एसोसिएट अटॉर्नी जनरल, यूएस एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनने वाले पहला भारतीय अमेरिकी कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वनीता गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 38, स्नो लेपर्ड इज अंडर IUCN कैटेगरी, हमिस तेंदुआ IUCN के किस कैटेगरी में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वल्नरेबल कैटेगरी में से रखा गया है। ठीक है, स्नो लेपर्ड मध्य एंड दक्षिणी एशिया के पहाड़ों में अत्यधिक ठंडी जलवायु में अधिक ऊंचाई पर रहता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उच्च हिमालय एंड ट्रांस हिमालय क्षेत्र में निवास करता है। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में अच्छी उपस्थिति है। यह भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट स्टार्टेड ऑक्सीजन बार फैसिलिटी, किस एयरपोर्ट में ऑक्सीजन बार की सुविधा शुरू की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली एयरपोर्ट में शुरू की गई। ठीक है, दिल्ली एयरपोर्ट या किसी भी भारतीय हवाई अड्डे पर मौजूद पहला एंड एकमात्र ऑक्सीजन बार है। इस ऑक्सीजन बार में यात्री बैठ सकते हैं। इसमें एक वायु शोधक होता है जो आसपास के परिवेश की वायु को शुद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री लॉन्च्ड HFOSS4GOV इनोवेशन चैलेंज, हाल ही में किस मंत्रालय ने HFOSS4GOV इनोवेशन चैलेंज की घोषणा की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, ने सरकार में फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर FOSS को अपनाने की दिशा में तेजी लाने के लिए HFOSS4GOV की शुरुआत की। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन गवर्नमेंट, इसका फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अप्रूव्ड मेडिसिन बारी CT नीव फॉर COVID-19 पेशेंट्स, किस देश ने COVID-19 रोगियों के लिए दवा बारी CT नीव के उपयोग को मंजूरी दी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जापान ने इसे मंजूरी दी। ड्रग्स रेमडेसिविर एंड डेक्सामेथासोन के बाद कोरोना के लिए यह तीसरी ऐसी दवा है जिसे मंजूरी दी गई। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी मेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट 2-व्हीलर चार्जिंग नेटवर्क इन इंडिया? कौन सी कंपनी भारत में दुनिया का सबसे बड़ा 2 पहिया चार्जिंग नेटवर्क बनाएगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओला। ठीक है,
जिसमें शहरों के मॉल्स, कैफ़े एंड आईटी पार्क्स में चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। 400 शहरों में 1 लाख से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट लगाने की घोषणा ओला ने की। हाइपर चार्जर ओला स्कूटर को केवल 18 मिनट्स में आधा चार्ज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 43, इंडियन फर्स्ट फेमिनिस्ट वॉज, देश की पहली स्त्रीवादी कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित रामाबाई। ठीक है, पंडित रामाबाई का जन्म 23 अप्रैल 1858 को हुआ था। रामाबाई ने महिलाओं की शिक्षा एवं बाल विवाह पर रोकथाम के लिए कई अभियान चलाए थे। इनकी पुस्तक द हाई कास्ट हिंदू वुमन 1887 में प्रकाशित हुई। 1896 में मुक्ति मिशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 44, मलेरिया डे इज़ सेलिब्रेटेड, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, हू ने नई रिपोर्ट जारी की, जीरोइंग इन वन मलेरिया एलिमिनेशन। रिपोर्ट के अनुसार E2020 सदस्य देशों में से 8 देशों ने 2020 के अंत तक मलेरिया के 0 मामलों की सूचना दी। हू ने 2025 तक 25 और देशों में मलेरिया को ख़त्म का प्रयास शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 45, हु लॉन्च्ड स्टे वर्ड इनिशिएटिव, किसने स्टे वर्ड पहल की शुरुआत की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IIT मद्रास। ठीक है, जिसमें सभी स्तरों पर महिलाओं PhD अनुसंधान स्कॉलर्स का उल्लेख किया गया। स्टे वर्ड द STEM वुमेन स्कॉलर्स एंड रिसर्च डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 46, हु ऑन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड इन 2021 ऑस्कर? ऑस्कर 2021 में किसे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्लो झाओ को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 47, प्रोजेक्ट दंतक इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? प्रोजेक्ट दंतक किस देश से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूटान से संबंधित है। ठीक है, 1961 को भूटान के तीसरे राजा एंड भारतीय PM जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस प्रोजेक्ट की स्थापना की गई। भूटान के सामाजिक आर्थिक विकास एंड कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए दंतक को मोटर योग्य सड़कों के निर्माण का काम सौंपा गया था। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकेम द सेकेंड अफ्रीकन कंट्री टू एलिमिनेट ट्रैकोमा? निम्न में से कौन सा देश ट्रैकोमा को ख़त्म करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बना? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाम्बिया। ठीक है, 2018 में पहला देश घाना बना था। ठीक है, ट्रैकोमा को ख़त्म करने वाली पहली कंट्री थी। और ट्रैकोमा एक बैक्टीरियल नेत्र संक्रमण है जो पलकों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, द नेम ऑफ मंगल रोवर ऑफ चाइना इज? चीन ने अपने मंगल रोवर का नाम क्या रखा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज जुरोंग। ठीक है, यह रोवर तियानवेन-1 द्वारा 24 फरवरी को मंगल की कक्षा में पहुंचा। यह रोवर मंगल ग्रह पर जीवन के साक्ष्य की तलाश करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, मावी डॉल्फिन फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? हाल ही में मावी डॉल्फिन कहाँ पाई गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड में पाई गई। ठीक है, मावी डॉल्फिन दुनिया की 32 डॉल्फिन प्रजातियों में से सबसे छोटी है। ठीक है, IUCN कैटेगरी में, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर में है। यह डॉल्फिन न्यूजीलैंड में सबसे खतरे में है।
क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिस्कवर्ड टू बीटल स्पीसीज? हाल ही में किस राज्य में दो बीटल प्रजातियों की खोज हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। गोबर खाने वाली बीटल प्रजातियां खोजी गई। यह आमतौर पर मिट्टी के अंदर देखा जाता है, पौधा और फसलों पर भी रहते हैं। यह बॉल्बोसेराटाइड परिवार से संबंधित है। Question number 52. Recently discovered a smallest black hole which name is? हाल ही में खगोलविदों ने सबसे छोटा ब्लैक होल की खोज की है, इसे नाम दिया गया है। इसका नाम रखा गया है ऑप्शन नंबर ए, यूनिकॉर्न। इसका नाम दिया गया है, ठीक है, यूनिकॉर्न। यह ब्लैक होल हमारे सौर मंडल के सबसे करीब है। ब्लैक होल हमारे सूरज के द्रव्यमान का लगभग 3 गुना है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल बहुत मजबूत होता है कि प्रकाश भी बच नहीं सकता, यानी उससे निकल नहीं सकता। ब्लैक होल लगभग 1500 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी पृथ्वी से 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53. SIPRI published report about army expenditure. India got the position. SIPRI द्वारा प्रकाशित आंकड़ों द्वारा सैन्य खर्च में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान दिया गया है 3rd पोजीशन, ठीक है, यानी सैन्य में कितना खर्च किया जाता है पूरे वर्ल्ड में भारत को 3रे स्थान पर रखा गया है, ठीक है। भारत जो खर्च करता है अपने सैन्य पर, वो करता है $72.9 बिलियन, ठीक है। उसके बाद जो आता है सबसे पहले स्थान पर वो आता है अमेरिका। अमेरिका खर्च करता है $778 बिलियन और चीन दूसरे नंबर पर है, $252 बिलियन खर्च करता है। सिप्री का जो फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर 54. इंडिया गॉट द रैंक इन चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज 49वां स्थान मिला है, ठीक है। यह एक वार्षिक सूचकांक है जो दुनिया के 104 सरकारों की क्षमताओं और प्रभावशीलता को मापने के लिए बनाया गया है, ठीक है। CGI को एक निजी गैर लाभकारी संगठन चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट्स द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55. पाइथन 5 इज। पाइथन 5 क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है, जिसे स्वदेशी लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस्व में 5वीं जनरेशन की पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 56. एशिया डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2021 रिलीज्ड बाय। एशियाई विकास आउटलुक 2021 रिपोर्ट कौन जारी करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57. इंटरनेशनल डांस डे इज सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 29 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1982 में इसकी शुरुआत हुई थी। नृत्य दिवस का लक्ष्य कार्यक्रमों एंड त्योहारों के आयोजन द्वारा नृत्य में शिक्षा भागीदारी को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 58. विच ऑफ द फॉलोइंग कोरोना वायरस वेरिएंट इज ऑल्सो नोन एज इंडियन वेरिएंट? इनमें से किस कोरोना वायरस वेरिएंट को भारतीय वेरिएंट भी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, B.com 1.617, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
B.1.617 हू ने बताया कि कोरोना वायरस का भारतीय वेरिएंट दैट इज B.1617 कम से कम 17 देशों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, स्पेस ट्रैवलर मिशेल कॉलिस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज बोथ जेमिनी 10 एंड अपोलो 11, दोनों का ये हिस्सा थे। ठीक है, जेमिनी 10 और अपोलो 11 मिशन के अंतरिक्ष यात्री मिशेल कॉलिस का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे अमेरिका के ऐतिहासिक अपोलो 11 मिशन के अंतर्गत विमान के पायलट थे। वर्ष 1969 के अपोलो 11 मिशन में उनके साथ नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज़ एल्ड्रिन थे। वर्ष 1966 में मिशेल कॉलिस जेमिनी 10 का भी हिस्सा थे। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लॉन्च्ड न्यू वर्जन ऑफ पॉपुलर बोर्ड गेम लूडो क्लब। ठीक है, यानी लूडो क्लब का वर्जन किसने लॉन्च किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्नैपचैट। स्नैपचैट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, स्नैपचैट ने अपना पहला भारतीय स्नैप गेम लूडो क्लब लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज आयुष 64। आयुष 64 क्या है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मेडिसिन ऑफ कोविड-19, यानी कोविड-19 की ये दवा है। ठीक है, हल्के से मध्यम कोविड-19 संक्रमण के उपचार की दवा आयुष 64 मूल रूप से मलेरिया की दवा के रूप में वर्ष 1980 में। क्वेश्चन नंबर 62, वोटान वैक इज द वैक्सीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। वोटान वैक किस देश की पहली कोविड वैक्सीन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील। ठीक है, ये ब्राज़ील की वैक्सीन है, बिना कोई कच्चा माल के आयात किए यह टीका निर्मित किया है। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव लॉन्च्ड फाल्कन 9 रॉकेट स्टारलिंक 24 मिशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्पेस एक्स के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, फाल्कन 9 रॉकेट फ्लोरिडा के कैप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन पर स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया गया। नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव द वर्ल्ड लार्जेस्ट पैदल यात्री ब्रिज, यानी किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल में। ठीक है, इसकी जो लंबाई है तो 516 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और ऊंचाई की बात करें तो 175 मीटर। ठीक है, और इस किस नदी पर बना है। ये जो बना है रिवर पेवा नदी पर बना है। कौन सी नदी पर, पेवा, पुर्तगाल की पेवा नदी पर इसे बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, मैक्स 1407 इज द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू हार्वेस्ट। मैक्स 1407 किस नई विकसित फसल का नाम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन भारतीय वैज्ञानिकों ने सोयाबीन की अधिक उपज देने वाली एंड कीट प्रतिरोधी किस्म विकसित की है। इसे अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट ARI पुणे के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई। क्वेश्चन नंबर 66, विच इज़ द फॉलोइंग पब्लिश ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट कौन जारी करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए UN। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे जारी किया जाता है।
संयुक्त राष्ट्र कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा बन रहा है। 2021 रिपोर्ट के अनुसार इसे वन प्रणालियों पर दबाव बढ़ा है। ठीक है, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार की जाती है। क्वेश्चन नंबर 67, सलमा डैम इज अ फ्रेंडशिप डैम मेड बाय इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। ठीक है, इट इज अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड इरिगेशन डैम प्रोजेक्ट ऑन हरी रिवर। किस नदी पर है ये है हरी रिवर पर। ठीक है, इन चिश्ती शरीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हेरत प्रोविंस इन वेस्टर्न अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 68, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्का लेक। चिल्का लेक के बारे में निम्न तथ्यों पर विचार करें। स्टेटमेंट नंबर 1, इट इज़ एशियाज लार्जेस्ट एंड द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट लगून। सेकेंड, कालीजाई टेम्पल लोकेटेड ऑन एन आइलैंड इन चिल्का लेक। इट वॉज designated the first Indian wetland of international importance under the Ramsar Convention. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट। दैट इज तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। ये एशिया का लार्जेस्ट है और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट लगून लेक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, OCI कार्ड होल्डर्स एंजॉय विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स। OCI कार्ड धारक किस किस बेनिफिट को प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर ए, टू लीव एंड वर्क इन इंडिया, करेक्ट, इस चीज़ को बेनिफिट इसको मिलता है। बी, एंटर इंडिया मल्टीपल टाइम्स एंड गेट अ मल्टीपर्पज लाइफ लॉन्ग वीजा टू विजिट इंडिया, ये भी करेक्ट है। सी, राइट टू वोट, नो, रॉन्ग। डी, होल्ड गवर्नमेंट जॉब्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ठीक है, ये भी गलत है। ठीक है, यानी राइट टू वोट इसको नहीं है, ना ही कोई गवर्नमेंट जॉब को होल्ड कर सकता है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ठीक है, यानी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी, यानी टू लीव एंड वर्क इन इंडिया एंड एंटर इंडिया मल्टीपल टाइम्स एंड गेट अ मल्टीपर्पज लाइफ लॉन्ग वीजा टू विजिट इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर एयरबॉर्न डिजीजेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, कॉमन कोल्ड, यस। बी, चिकन पॉक्स, यस। सी, मसल्स, यस, बट कॉलेरा हेपेटाइटिस ए नहीं है। ठीक है, यानी ईयरबॉर्न डिजीज में ये तीनों आ जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी आंसर हो जाएगा। 71, ठीक है, राज्यसभा हैज इक्वल पावर विद लोकसभा इन। राज्यसभा और लोकसभा का बराबर शक्ति है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में, संशोधन में इक्वल पावर है। द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, नहीं, ये राज्यसभा का स्पेशल राइट है। द रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट, ये लोकसभा का हो जाएगा। मेकिंग कट मोशन, ठीक है, इस सब में बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम अंडर द स्टेट लिस्ट। निम्न में से कौन सा सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट के अंडर आता है। ऑप्शन नंबर ए, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर आता है। बी, इनकम ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन टू एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। सी, स्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, सही है। टैक्स ऑन लैंड एंड बिल्डिंग्स, यानी तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। ठीक है, 3 लिस्ट होते हैं हमारे यहाँ, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी कानून बनाता है, जितना भी सब्जेक्ट रहता है। स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट बनाता है, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों मिलकर कोई भी कानून बनाता है। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। निम्न में से कौन कौन मिलन सही है। ऑप्शन नंबर ए, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है, करेक्ट। 2,
सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। 3 मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तेलंगाना में है। तीनों यहाँ पे सही मैच है, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑल। इंडिया हैज़ बिन नेगोशिएटिंग द बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट विद, ठीक है, किसके साथ इंडिया ने बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोपियन यूनियन के साथ, ठीक है, EU के साथ किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रेड प्लांट डिजीजेज, निम्न में से कौन कौन प्लांट डिजीज को फैलाता है? ऑप्शन नंबर ए बर्ड्स, बी डस्ट, सी ब्लोइंग रेन, डी विंड ब्लोइंग, ई ऑल ऑफ द अबव। यानी सारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है, बर्ड्स, डस्ट, ब्लोइंग रेन, विंड ब्लोइंग, ठीक है, सब के द्वारा ये प्लांट डिजीज फैलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, द सबांग पोर्ट सिग्निफाइज इंडियाज क्लोज डिफेंस रिलेशंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 77, अ नॉन फंगिबल टोकन इज एसोसिएटेड विद विच टेक्नोलॉजी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 78, इविल क्वार्टर इज रिलेटेड टू, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इविल क्वार्टर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 79, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑप्शन नंबर ए, इथाई कैडमियम के द्वारा होता है, मिनी माता मरकरी के द्वारा होता है, ठीक है, ऑल आर करेक्ट ऑप्शन। यानी जो इताई रोग है, डिजीज़ है, वो कैडमियम से होता है और मिनी माता रोग मरकरी के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज पॉल्यूटेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया? भारत में निम्न में से कौन सा पॉल्यूटेंट्स ड्रिंकिंग वाटर में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आर्सेनिक, बी क्लोराइड, सी यूरेनियम, डी फॉर्मल्डिहाइड, ई ऑल, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। यानी आर्सेनिक, क्लोराइड, यूरेनियम, फॉर्मल्डिहाइड, टोटल के टोटल जो पॉल्यूटेंट्स है वो ड्रिंकिंग वाटर में पाए जाते हैं इंडिया के। हम लोग डेली करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस टॉपिक पर हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। आज का पहला टॉपिक है थ्वेट्स ग्लेशियर, ठीक है, इसे डूम्सडे ग्लेशियर भी कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम लोग डिस्कस करेंगे टीका उत्सव के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बाफ्टा अवार्ड के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे AFC लीग के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू इक्वाडोर प्रेसिडेंट के बारे में कि कब अपॉइंट होगा, ठीक है। सफारी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये क्या है, ठीक है। INS सर्वेक्षक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक कर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, थ्वेस्ट ग्लेशियर इज लोकेटेड इन, थ्वेस्ट ग्लेशियर कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। इसे समटाइम्स डूम्सडे ग्लेशियर भी कहा जाता है, ठीक है, डे ग्लेशियर, ठीक है। ये न्यूज़ में इसलिए है, ऐसा कहा जा रहा है कि ये बहुत तेज़ी से मेल्टिंग हो रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अगर इस तरह से वो पिघलते रहेगा तो जो समुद्र है हमारे, ठीक है, जो सी लेवल है उसका लगभग
हाफ मीटर जो है वो ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, इसलिए बहुत न्यूज़ में है। क्वेश्चन नंबर 2, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 12 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। 12 अप्रैल 1961 को, ठीक है, रूस के यूरी गागरिन ने पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान भरकर पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले इंसान बन गए थे। इसी उपलब्धि की 50वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2011 से इस दिवस को सेलिब्रेट करने की घोषणा की थी, ठीक है। उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी के इम्पोर्टेंट को बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द बेस्ट फिल्म अवार्ड 2021 इन बाफ्टा। बाफ्टा अवार्ड 2021 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, नोमैडलैंड, ठीक है। बेस्ट एक्टर की अगर बात करें तो एंथोनी हॉपकिंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग होस्ट AFC चैंपियन लीग। निम्न में से कौन AFC चैंपियन लीग की मेजबानी करेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इंडिया, ठीक है। इंडिया के गोवा में इसे आयोजित किया जाएगा, ठीक है। इसमें इंडिया का पहली टीम, ठीक है, FC गोवा इसमें पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग विल बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर। निम्न में से कौन इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बनेंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विलर्मो लासो, ठीक है। इन्होंने एंड्रेस अराउज को हराकर, ठीक है, ये चुनाव जीता है। 24 मई को ये पदभार ग्रहण करेंगे, ठीक है। ये जो है कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज INS सर्वेक्षक। INS सर्वेक्षक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सर्वेशिप है। क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली सीन इन द न्यूज सफारी स्कीम इज रिलेटेड टू। हाल ही में न्यूज़ में रहा सफारी स्कीम किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सर्टिफिकेशन स्कीम फॉर एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये जो है फ्रोजन शर्फ इज इंडियन लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड सी फूड है। उससे पहले हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस टॉपिक्स पर हम लोग MCQs को डिस्कस करेंगे। आज का पहला टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी RRR को डिस्कस करेंगे, मतलब रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट को डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसको कौन रिलीज करता है। भवानी जमाकलम के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्लोबल T20 कनाडा के बारे में डिस्कस करेंगे। सोहिला शब्बीर बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अनामई स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम लोग डिस्कस करेंगे उड़ीसा इतिहास बुक के बारे में। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे देवी शंकर अवस्थी अवार्ड के बारे में, ठीक है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे मधु क्रांति पोर्टल लॉन्च किसने किया, ठीक है, किस लिए इसे लॉन्च किया गया। उसके बाद हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक कर डिस्कस कर लेते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सही है? स्टेटमेंट नंबर 1, द रेपो रेट at which RBI lends money to commercial bank. Second, reverse repo rate at which RBI borrows money from commercial bank, ठीक है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बोथ इज करेक्ट, ठीक है। मान लीजिए ये RBI है, ठीक है, और ये कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है। तो RBI जिस इंटरेस्ट पर
कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है उसे क्या कहा जाता है? रेपो रेट। ठीक है, वो आपका क्या हो गया? रेपो रेट, आरआर। ठीक है, और आरबीआई जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक से बोरो करता है या लोन लेता है उसे क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, जो रेपो रेट होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है रिवर्स रेपो रेट से। ठीक है, इस बार जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने रेट को अनचेंज रखा है, इसमें कोई चेंज नहीं किया है। ठीक है, इस बार हम लोग का क्या है, जो आरआर है, रेपो रेट है, वो 4% है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो ये 3.35% है। ठीक है, इस पर कोई चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई के अंडर में आता है। इसका कार्य क्या होता है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करना, बैलेंस बनाकर रखना। मान लीजिए मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो आरबीआई क्या करेगा? जो रेपो रेट है उसको बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। तो जब बढ़ा देगा तो कॉमर्शियल बैंक जो है आरबीआई से लोन लेगा, महंगाई पर लेगा। ठीक है, यानी वो जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया था, ठीक है, उस रेट पर लेगा। और जब ये ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन लेगा तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा? लोगों को भी ज़्यादा इंटरेस्ट पर लोन देगा। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे? लोन जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा हो गया है, इस वजह से क्या करेगा? लोन कम लेगा। लोग अगर लोन कम लेगा तो मनी मार्केट में कम जाएगा, अगर मनी कम हो जाएगा तो महंगाई धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है, इसको 2 साल में एक बार जारी किया जाता है। ठीक है, इसका काम क्या है? प्रिडिक्ट्स ग्लोबल इकोनॉमी डेवलपमेंट। ठीक है, इन्होंने एक्सपेक्ट किया है जो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा वो 12.5% होगा इन 2021 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, भवानी जमाकलम इज फ्रॉम विच स्टेट? भवानी जमाकलम किस राज्य से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, तमिलनाडु से। ठीक है, जो भवानी डिस्ट्रिक्ट है कहाँ का? तमिलनाडु का। वहाँ का जो जमाकलम है इनको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। एक प्रकार का ये क्या है? ब्लैंकेट और कारपेट है। ठीक है, मैन्युफैक्चर इन भवानी इन इरोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 4, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफिसर विल बी ट्रांसफर इन हाउ मैनी ईयर्स? केंद्रीय सतर्कता आयोग के ऑफिसर्स के तबादला के लिए कितना वर्ष निर्धारित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 3 ईयर्स। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, और ये अपना रिपोर्ट, ठीक है, प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। इनका जो टर्म होता है आपका टर्म की बात करें तो ये टर्म इनका होता है 4 ईयर्स का। ठीक है, और 65 ईयर्स एज होता है। ठीक है, दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द 2021 ग्लोबल T20 कनाडा? ठीक है, 2021 ग्लोबल T20 कनाडा की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मलेशिया। ठीक है, जून जुलाई में होगा, 6 टीम भाग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, मधु क्रांति पोर्टल लॉन्च्ड बाय? मधु क्रांति पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, इसका काम क्या होगा? यह पोर्टल डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से शहद प्राप्त करने का, ठीक है, पता लगाने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 7, द ऑथर ऑफ उड़ीसा इतिहास बुक इज? पुस्तक उड़ीसा इतिहास के लेखक कौन है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब। ठीक है, ये उड़ीसा के सीएम भी थे। इन्होंने अहमदनगर किले जेल में इस पुस्तक को लिखा था। पीएम नरेंद्र मोदी उड़ीसा इतिहास के जो हिंदी वर्जन है उसका लोकार्पण करेंगे, इसलिए न्यूज़ में है। हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? श्री शंकर लाल पुरोहित के द्वारा किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन गिवन देवी शंकर अवस्थी अवार्ड 2020? निम्न में से किनको 2020 के लिए देवी शंकर अवस्थी अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज आशुतोष भारद्वाज। ठीक है, संगीतज्ञ हैं, इनका 101वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, इनका जो संबंध है वो किससे है? सितार से है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। इनका जन्म 7 अप्रैल 1920 को हुआ था। ठीक है, इन्हें भारत रत्न एंड ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, नंबर 9, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अनामयी स्कीम? अनामयी पहल का क्या उद्देश्य है? स्टेटमेंट नंबर 1, एनहांस द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ इंडिया। सेकंड, एनहांस द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑफ इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज ओनली वन इज करेक्ट, दैट इज इनहांस द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ इंडिया। दैट इज हिंदी में अगर आप कहें तो जनजातियों में स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करना। ठीक है, यह जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक बहुहित धारक पहल है, मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव। ठीक है, इस पहल को पीरामल फाउंडेशन एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थन दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज ऑथर्ड बाय सोहिला शब्बीर? निम्न में से कौन सी पुस्तक सोहिला शब्बीर के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए, जून द हार्ट ऑफ हब्बा खातून। बी, ऑब्सोलीट द पोएम मार्केट। सी, इन द लॉ ऑफ डार्क द कलेक्टेड कोट्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तीनों जो यहाँ पे पुस्तक है तीनों सोहिला शब्बीर के द्वारा लिखी गई है, जो जम्मू एंड कश्मीर की यंग आपका ऑथर है, राइटर है। हब्बा खातून के जीवन से प्रेरित होकर सोहिला शब्बीर ने कविताएं लिखी, जिन्हें जून द हार्ट ऑफ हब्बा खातून पुस्तक के रूप में संकलित किया गया। ठीक है, हब्बा खातून कौन है? ये 16वीं शताब्दी की एक कवित्री है। ठीक है, और जून द हार्ट ऑफ हब्बा खातून के लिए इनका नाम इंडियाज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, इसीलिए ये चर्चा में है। आज का पहला टॉपिक है न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीआई के बारे में। देन हम लोग डिस्कस करेंगे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सदाबहार क्या है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन डिजीज सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। E9 प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है, कब सेलिब्रेट किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सुपेस पोर्टल के बारे में डिस्कस करेंगे, इसको किसने लॉन्च किया। 13 ब्रिक्स समिट के बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्ब्स बिलियनियर 2021 के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी सड़क एंड तामीर तरक्की मोबाइल ऐप के बारे में डिस्कस करेंगे, किस ने इसे लॉन्च किया। दुमीरा आइलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ला पेरोस एक्सरसाइज के बारे में, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू? निम्न कथनों में से कौन कौन से कथन सही है? पहला है NB रमन्ना विल बी 48 CGI। B, his tenure will be 2 years। C, CGI is appointed by president। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट।
ए एंड सी करेक्ट है, ठीक है। यानी एन.वी. रमन्ना विल बी 48 CJI, ठीक है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। टेन्योर की अगर बात करें तो CJI का टेन्योर फिक्स नहीं होता है, ठीक है, इनका टेन्योर नॉट फिक्स, ठीक है। क्यों? जब भी कोई CJI रिटायर होते हैं, जैसे अभी S.A. बोबड़े हैं, ठीक है, वो रिटायर हो रहे हैं, उनके बाद जो मोस्ट सीनियर जज होते हैं उसको CJI अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, चाहे उसका 2 साल बचा हो, 1 साल बचा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इनका जो अभी बचा हुआ है वो 16 मंथ बचा हुआ है, ठीक है, 16 मंथ के बाद ये रिटायर हो जाएंगे। और ये जो शपथ लेंगे ये लेंगे आपको जो है 24 अप्रैल को, ठीक है, जब S.A. बोबड़े रिटायर हो जाएंगे 23 अप्रैल को, ठीक है, उसके बाद ये शपथ लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? निम्न कथनों में से कौन कौन से कथन CBI के बारे में सही है? स्टेटमेंट नंबर A, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। B, it set up in 1963 by Resolution of Home Affairs. C, recommended by संथानम कमेटी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, बिकॉज CBI इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये रॉन्ग हो गया इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे पहले जब इसको सेटअप किया गया था तो ये अंडर होम मिनिस्ट्री आते थे, ठीक है, उसके बाद ये अभी जो आ रहे हैं एट प्रेजेंट टाइम ये आते हैं, ठीक है, नाउ कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ठीक है। ये क्या करते हैं? टेक्स केस एंटी करप्शन डिवीज़न, ठीक है, इसके अंदर 7 तरह के डिवीज़न आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, S-400 इज द एयर डिफेंस सिस्टम रिलेटेड टू विच कंट्री? S-400 एयर डिफेंस सिस्टम किस देश से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। मैंने कार्डसा के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं कि क्यों हमें S-400 लेने में कठिनाई हो रही है। आप आसानी से उसे समझ सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली सीन इन द न्यूज सदाबहार इज द टाइप ऑफ? हाल ही में न्यूज़ में रहा सदाबहार किसका किस्म है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट, मैंगो का एक किस्म है, ठीक है। ज़्यादातर जो प्रमुख बीमारी है फल में उससे ये मुक्त है, ठीक है, ये छोटा पेड़ होता है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने इसे मान्यता दिया है, ठीक है। ये राजस्थान के निवासी किसान श्री कृष्ण सुमन ने आम की नई किस्म विकसित की है, ठीक है, जिसे पूरे साल पैदा किया जा सकता है, इसीलिए इसे सदाबहार मैंगो कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन डिजीज सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन डिजीज सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म किस देश में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A इंडिया में, ठीक है। फिलहाल अभी जो हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, ठीक है। उन्होंने अनाउंस किया भारत उन्नत रोग निगरानी प्रणाली एडवांस डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश है, ठीक है। पहले 18, ठीक है, जो बीमारियां थी उसकी निगरानी की जाती थी, अभी 33 बीमारियों की निगरानी की जाएगी और उसे ट्रैक भी किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, E9 प्रोग्राम इज रिलेटेड टू? E9 पहल किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट, एजुकेशन से संबंधित है, ठीक है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, ठीक है। इसका 4 मुख्य उद्देश्य हैं: शिक्षकों को सहयोग, कौशल में प्रवेश, डिजिटल विभाजन को कम करना, ठीक है,
E9 पहल 1993 में नई दिल्ली में हुई EFA एजुकेशन फॉर ऑल शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। 9 देशों के लिए लॉन्च की गई थी, बांग्लादेश, ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट यानी मिस्र, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, बच्चों को शिक्षित करना मकसद है। सतत विकास लक्ष्य 4 का संबंध क्वालिटी एजुकेशन से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की जो थीम थी बिल्डिंग अ फेयर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। ठीक है, इसे 1948 से अपनाया गया, लेकिन 1950 से इस दिवस को मनाया जाता है। मकसद क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में आने वाले समस्याओं के बारे में समझना और उसे स्पेस पोर्टल इज रिलेटेड टू, स्पेस पोर्टल किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय से। S.A. बोबड़े ने इस पोर्टल को लॉन्च किया। सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स इफिशिएंसी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया। या सुप्रीम कोर्ट का AI ड्रिवन रिसर्च पोर्टल है। इसे जजों को रिसर्च करना आसान होगा। ठीक है, जिससे उनका वर्कलोड कम होगा। ठीक है, इसमें विभिन्न फैक्टर्स एवं कानून रहेंगे, जिससे जजों को रिसर्च में आसानी होगी एवं उनका कार्यदक्षता बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक गवर्नेंस 2021? ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों एंड केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की 2021 की पहली बैठक की मेजबानी किस देश ने की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, संयुक्त रूप से जो इनकी अध्यक्षता की गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन एंड RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द वर्ल्ड richest billionaires according to Forbes Billionaires 2021 लिस्ट? Forbes 2020 के अनुसार दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जेफ बेजोस। ठीक है, जेफ बेजोस अमेजॉन के मालिक हैं। लगातार 4 साल सबसे अमीर व्यक्ति बने। ठीक है, फोर्ब्स के अनुसार। ठीक है, फोर्ब्स ने साल 2021 के लिए दुनिया भर के अरबपतियों की लिस्ट जारी की, जिसमें 2755 अरबपतियों को शामिल किया गया। ठीक है, जेफ बेजोस के पास 177 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। ठीक है, सेकंड पोजीशन पर रहा एलन मस्क, जो उस संपत्ति है उनका 151 बिलियन डॉलर। ठीक है, और भारत की अगर बात करें तो भारत के मुकेश अंबानी 10वें नंबर पर रहे। एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बने। ठीक है, चीन के जैक मा को पीछे छोड़ा और एशिया के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी बने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड हमारी सड़क एंड तामीर तरक्की मोबाइल ऐप? निम्न केंद्र शासित प्रदेशों में से किसने हमारी सड़क और तामीर तरक्की मोबाइल ऐप लॉन्च की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसे लॉन्च किया। मकसद क्या है? जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को मजबूत करना एंड सिस्टम में पारदर्शिता लाना। इस मोबाइल ऐप के जरिए निवासी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और उसे ट्रैक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डुमीरा आइलैंड इज लोकेटेड
ठीक है। डुमीरा आइलैंड कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेड सी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, इंडिया कंडक्ट्स ला पैरोज एक्सरसाइज विद डैश। भारत किस देश के साथ ला पैरस एक्सरसाइज आयोजित कर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, फ्रांस के साथ आयोजित कर रहा है। ठीक है, इंडियन ओशन के अंदर। ठीक है, 3 दिन का ये एक्सरसाइज होगा। ठीक है, ये मल्टीलैटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज है। ठीक है, लेकिन अभी फ्रांस के साथ एक्सरसाइज हो रहा है। ये क्वाड नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, क्वाड में कौन कौन सी कंट्री है? फ्रांस, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया कम्स अंडर। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर इस इनिशिएटिव से कुछ भी फायदा होता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल, दिस इज अमरोही। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के 9 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस टॉपिक पर हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है स्टार कैंपेनर्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बांधवगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे संकल्प से सिद्धि प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। सत्याग्रह अगेंस्ट पोल्यूशन मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम लोग डिस्कस करेंगे बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइब्स इंडिया कंपटीशन के बारे में। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे शंघाई रैंकिंग 2020 के बारे में। उसके बाद डिस्कस करेंगे अदुनारा आइलैंड्स के बारे में। ठीक है, नेशनल मैरीटाइम डे के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इंगेन्यूटी मिनी हेलीकॉप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी स्टार कैंपेनर्स इन एन रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। एक मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टी में कितने स्टार कैंपेनर हो सकते हैं? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 40 हो सकते हैं। ठीक है, और अगर अनरिकग्नाइज्ड है तो उसका क्या होगा? इसका हाफ होगा। दैट मीन्स आपका 50% इसका होगा। इसका 50% कितना हो जाएगा? यानी 20। ठीक है, अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के लिए 20 हो जाएगा आपका स्टार कैंपेनर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इंगेन्यूटी मिनी हेलीकॉप्टर इज यूज्ड फॉर। इंगेन्यूटी मिनी हेलीकॉप्टर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, टेकिंग हाई रेजोल्यूशन फोटोज इन मार्स। ठीक है, ये नासा का एक स्मॉल रोबोट हेलीकॉप्टर है। ठीक है, जो मार्स में क्या करते हैं? टेकिंग हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, नेशनल मैरीटाइम डे इज सेलिब्रेटेड। नेशनल मैरीटाइम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला बार जो सेलिब्रेट किया गया था 1964 में सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इंटरकॉन्टिनेंटल कॉमर्स एंड इकोनॉमी। अदोनारा आइलैंड इज पार्ट ऑफ डैश। अदोनारा आइलैंड किस देश का हिस्सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इंडोनेशिया का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पे अभी अभी न्यूज़ में ये आइलैंड इसलिए रहा है क्योंकि लैंडस्लाइड्स एंड फ्लैश फ्लड फ्रॉम टोरेस्टेरियल, ठीक है, रेन से हुआ है अदोनारा आइलैंड में। ठीक है, जो ईस्टर्न इंडोनेशिया में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5, बांधवगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व इज लोकेटेड। बांधवगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली सीन इन द न्यूज सत्याग्रह अगेंस्ट पोल्यूशन प्रोग्राम स्टार्टेड बाय। हाल ही में न्यूज में रहा सत्याग्रह अगेंस्ट पोल्यूशन प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बिरल देसाई के द्वारा शुरू किया गया है। बिरल देसाई को ग्रीन मैन ऑफ गुजरात के नाम से भी जाना जाता है।
आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में इसे शुरू किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव आज़ादी के 75वें साल के लिए, ठीक है, 75 सप्ताह का उत्सव होगा। ठीक है, इस जो सत्याग्रह अगेंस्ट पोल्यूशन प्रोग्राम है उसे वंज गांव से शुरू किया गया है। ठीक है, 75 सप्ताह के लिए शुरू किया गया है। संकल्प से सिद्धि प्रोग्राम इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। संकल्प से सिद्धि प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ये जो शुरू किया गया है संकल्प से सिद्धि प्रोग्राम ट्राइफेड के द्वारा शुरू किया गया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। यह एक गांव एवं डिजिटल कनेक्ट मुहिम है। ठीक है, यानी विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव। ठीक है, इसका मेन जो कार्य होगा, ठीक है, मुख्य उद्देश्य है गांवों में वन धन विकास केंद्रों को सक्रिय बनाना। नंबर 8, बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइब्स इंडिया कॉम्पिटिशन इज लॉन्च्ड बाय। बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइब इंडिया प्रतियोगिता किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्राइफेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोटिंग ट्राइबल क्राफ्ट कल्चर एंड लाइफ स्टाइल। ठीक है, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज अमरोही। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के 14 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस टॉपिक पर हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। आज का पहला टॉपिक होगा द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। उसके बाद होगा पार्टीशन म्यूजियम के बारे में डिस्कस करेंगे। द वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे द इंडियन फर्स्ट फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बायो बबल क्या होता है, ठीक है, क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सोफिया के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यू लोकायुक्त ऑफ गोवा के बारे में डिस्कस करेंगे। बाइकाल जीवीडी के बारे में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑल इट्स रेजिडेंट्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फीफा विमेन वर्ल्ड कप 2023 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, किश्चूरा हिरायाकेशी के बारे में डिस्कस करेंगे। शातिर ओरोशेना 2021 एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे माई नेप 2020 प्लेटफॉर्म के बारे में। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 के बारे में। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ओवर डैश रिवर। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बन रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, चेनाब रिवर पर बन रहा है। ठीक है, इसका जो शेप है वो अर्क जैसा है। ठीक है, इस तरह से इनका क्या है, शेप है। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्लीज फर्स्ट पार्टीशन म्यूजियम इज ओपन। दिल्ली का प्रथम पार्टीशन म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दारा शिको लाइब्रेरी बिल्डिंग। ठीक है, 15 अगस्त से इसे पब्लिक के लिए खोला जाएगा। ठीक है, जनता के लिए खोला जाएगा। इस पुस्तकालय का नाम मुगल बादशाह के बेटे, ठीक है, जो बड़े बेटे हैं, दारा शिको के नाम पर रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हु अमंग द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट द वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम इन दिस ईयर। इस वर्ष निम्न में से कौन वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम का प्रतिनिधित्व करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद केजरीवाल। ठीक है, इस साल जो है इसमें लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, ठीक है, सहित दुनिया का 40 सिटीज़ जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे। ठीक है, इसका जो इस बार का थीम है वो है द फ्यूचर ऑफ कल्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, India's first farm-based solar power plant has been established in which of the following state? इंडिया का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में इसको स्थापित किया गया है। जो कुसुम योजना
है उसके तहत इसको जो है स्थापित किया गया। ठीक है, यह प्लांट जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील में लगाया गया। यह हर साल 17 लाख यूनिट बिजली उत्पादित करेगा। रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ बायो बबल इज अ, हाल ही में न्यूज़ में रहा बायो बबल क्या है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इट इज़ अ होस्टिंग अरेंजमेंट फॉर स्पोर्टिंग इवेंट्स दैट emerged during the COVID-19 pandemic, that is a सैनिटाइजर एरिया। ये एक सैनिटाइजर एरिया है। ठीक है, बायो बबल क्या है? एक खास परिक्षेत्र है जिसमें संक्रमण रोकने के मकसद से कुछ चुनिंदा लोगों को ही आने जाने की अनुमति होगी। ठीक है, एक एरिया है, बबल जैसे एक एरिया है। ये आपका जो है 9 अप्रैल से जो IPL शुरू होने वाला है, इसलिए ये न्यूज़ में है। ठीक है, 2020 में IPL US ओपन ETC में इसका इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इसे बायो सिक्योर बबल एंड हब सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, गोवा गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अपॉइंटमेंट जस्टिस डैश एज द न्यू लोकायुक्त। गोवा सरकार ने किनको लोकायुक्त नियुक्त करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अंबादास जोशी। ठीक है, कुछ दिन पहले जो प्रफुल्ल कुमार मिश्रा है ये रिटायर हुए थे। ठीक है, उनके बाद अपॉइंटमेंट नहीं किया गया था। सितंबर 2020 में रिटायर हुए थे, उनके बाद अपॉइंटमेंट नहीं किया गया था। लेकिन हाल ही में गोवा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम लोकायुक्त नियुक्त करेंगे। सोफिया इज अ डैश, सोफिया क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, एक रोबोट है। ठीक है, अभी ये न्यूज़ में है क्योंकि इसका एक पेंटिंग जो है बहुत ही कीमत पर बिका है। ठीक है, शी स्पीक्स जोक्स, सिंग्स एंड इवन मेक्स आर्ट। ठीक है, जोक्स भी मार सकती है, गाना गा सकती है और पेंटिंग भी बना सकती है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में है। 2017 में, ठीक है, इस रोबोट को सऊदी अरब के द्वारा सिटीजनशिप दिया गया था। ठीक है, और दुनिया का, ठीक है, दुनिया का पहला रोबोट है जिसे सिटीजनशिप दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, शातिर उग्र सेना 2021 एक्सरसाइज विल बी हेल्ड। शातिर उग्र सेना 2021 एक्सरसाइज कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इस बार की जो थीम है, ठीक है, वो है रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन। ठीक है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है ये। ठीक है, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में, ठीक है, इस अभ्यास को आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इसमें भारत, भूटान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, ठीक है, के सेना भाग लेंगे। ठीक है, 4 अप्रैल से 12 अप्रैल तक चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, माई नेप 2020 प्लेटफॉर्म इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। माई नेप 2020 प्लेटफॉर्म किस मिनिस्ट्री से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एजुकेशन। रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज किशोरा हिरण्यकेशी इज रिलेटेड टू। हाल ही में न्यूज़ में रहा किशोरा हिरण्यकेशी किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, फिश से संबंधित है। ठीक है, अभी महाराष्ट्र में, ठीक है, जो सिंधु दुर्ग रेयर फिश स्पेसीज को पाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज बैकाल GVD। बैकाल GVD क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, टेलीस्कोप है। ठीक है, जो GVD है उसका फुल फॉर्म है गीगाटोन वॉल्यूम डिटेक्टर। ठीक है, टेलीस्कोप लॉन्च किया गया। ठीक है, रूसी वैज्ञानिकों ने बैकाल GVD टेलीस्कोप को लॉन्च किया। अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है ये। ठीक है, या टेलीस्कोप को बैकाल झील में लगाया गया। ठीक है, बैकाल झील साइबेरिया में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील है। ठीक है, निर्माण
16 से शुरू हुआ था, ठीक है, इसका बैकाल जीवीडी का, ठीक है। मकसद क्या है? इसका मकसद है न्यूट्रॉनों का अध्ययन करना, ठीक है। दुनिया के 3 सबसे बड़े न्यूट्रॉनो डिटेक्टर हैं, ठीक है। अन्य 2 है दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है, आइस क्यूब, दूसरा भूमध्य सागर में ANTARES, ठीक है, अंटारेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ become the first state to provide health insurance to all of its residents? अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राजस्थान, ठीक है। घोषणा किया गया था बजट 2021 टू 2022 में, ठीक है। इसके बारे में प्रत्येक परिवार को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा, इलाज कैशलेस होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन गिवन द इंडियन अचीवर अवार्ड 2021? निम्न में से किनको 2021 का इंडियन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जसपाल सिंह, ठीक है। इन्हें यह पुरस्कार भारतीय शिक्षा में अपार योगदान के लिए दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट फीफा विमेन वर्ल्ड कप 2023? निम्न में से किस देश के द्वारा फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ए और बी के द्वारा किया जाएगा, दैट इज ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के द्वारा संयुक्त रूप से इसे किया जाएगा, ठीक है। एंड वेलकम टू माय चैनल, दिस इज अमरोही। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स की 10 इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस टॉपिक पर हम लोग MCQs को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का पहला टॉपिक है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। नेक्स्ट होगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 किनको दिया गया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाकादूबा सेहला रामास्वामी क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वरुण जॉइन नवल एक्सरसाइज किनके साथ होता है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में डिस्कस करेंगे। द ट्यू रिवर कहाँ बहती है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ज प्रहार 2021 एक्सरसाइज किनके साथ होता है, कहाँ हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हेमल संरक्षक क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021? निम्न कथनों में से कौन कौन से कथन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के संबंध में सही है? स्टेटमेंट नंबर 1, इंडिया रैंक्ड 140 अमंग 156 कंट्रीज। सेकंड, इट इज़ रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, दैट इज़ यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। इंडिया को 2021 के जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है उसमें 140 रैंक मिला है, ठीक है। कितना में? 156 देश में। और पिछली बार जो मिला था इंडिया को 112 मिला था, ठीक है। कितना में? 153 कंट्री में। तो इस बार इंडिया को 28 जो रैंक जो है वो इंडिया का फॉल डाउन हुआ है, ठीक है। और दुनिया का सबसे अगर वर्स्ट कंट्री के बारे में बात करेंगे तो वो आपका अफगानिस्तान है। और सबसे बेहतर इक्वल जेंडर की अगर बात करेंगे बेहतर में तो वो आपका आइसलैंड है। क्वेश्चन नंबर 2, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 विल बी गिवन टू होम? दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 किन को दिया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, रजनीकांत को दिया जाएगा, सुपरस्टार रजनीकांत को दिया जाएगा। ये जो है 51वां संस्करण है, ठीक है। रजनीकांत क्या है? एक्टर हैं, प्रोड्यूसर है, फेमस आर्टिस्ट हैं, ठीक है। 12वें दक्षिण भारतीय कलाकार हैं, ठीक है। इन्हें
पद्मा भूषण, पद्मा विभूषण भी दिया गया है। यह अवार्ड भारत का जो सिनेमा है उसके सर्वोच्च जो है अवार्ड है। ठीक है, इनकी शुरुआत जो हुई थी वो 1969 में हुई थी। ठीक है, पहला अवार्ड जो दिया गया था वो देविका रानी को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली डिस्कवर अ न्यू स्पीसीज नाकाडुबा सिंहाला रामास्वामी इज अ डैश। हाल ही में नई स्पीसीज नाकाडुबा सिंहाला रामास्वामी खोजा गया, ये क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये एक बटरफ्लाई है। ठीक है, इनको डिस्कवर्ड बाय ऑल इंडिया रिसर्च टीम। ठीक है, पहली बार इसे इंडिया के ग्रुप के द्वारा खोजा गया है। ठीक है, और इनका नाम रखा गया है नाकाडुबा सिंहाला रामास्वामी। ठीक है, और ये जो बटरफ्लाई है, ठीक है, जो ब्लू मॉर्मोन इज द स्टेट बटरफ्लाई और महाराष्ट्र। इज अ जॉइंट नवल एक्सरसाइज बिटवीन। वरुण संयुक्त नवल एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, इंडिया एंड फ्रांस के बीच। क्वेश्चन नंबर 5, यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज इम्प्लीमेंटेड ओनली वन स्टेट इन इंडिया इज इन डैश। यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया के एक ही राज्य में लागू है, वह कौन सा राज्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में मेंशन किया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ये क्या होता है? ठीक है, प्रोवाइड्स फॉर वन लॉ फॉर द इंटायर कंट्री एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजियस, ठीक है, कम्युनिटीज इन देयर पर्सनल मैटर सच एज मैरिज, डिवोर्स, ठीक है, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन। ठीक है, पूरे देश में एक ही कानून होगा और वो सब के लिए होगा, चाहे कोई भी धर्म हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द ट्यू रिवर रिसेंटली सीन इन द न्यूज फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ विच इंटरनेशनल बाउंड्री। हाल ही में न्यूज़ में रहा ट्यू नदी किन दो देशों का इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज इंडिया एंड म्यांमार की बाउंड्री बनाती है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में है, क्योंकि म्यांमार में कू की अभी शासन है। ठीक है, म्यांमार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है, इस जो नदी है, इस नदी के जरिए कुछ रिफ्यूजीज़, ठीक है, हमारी कंट्री आ रहे हैं, इसलिए ये नदी का जो है अभी चर्चा हो रहा है। ठीक है, ये नदी जो बहती है, ठीक है, निकलती है, ओरिजिनेट है इनका मिजोरम से। ठीक है, मिजोरम इसका सोर्स है, दैट इज़ वहाँ से वो निकलती है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ज प्रहार 2021 एक्सरसाइज बिटवीन। वर्ज प्रहार 2021 एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इंडिया एंड यूएसए के बीच होती है। ठीक है, ये क्या है? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इस बार हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ये एक्सरसाइज हुआ। ठीक है, और यूएसए के साथ और अदर जो एक्सरसाइज होते हैं, जैसे युद्ध अभ्यास हो गया, ठीक है, कॉप इंडिया हो गया, रेड फ्लैग हो गया, मालावर एक्सरसाइज हो गया। ठीक है, ये सब तमाम एक्सरसाइज किसके साथ होता है? यूएसए के साथ होता है। क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ द टर्म हिमाल संरक्षक इज रिलेटेड टू। हाल ही में न्यूज़ में रहा हिमाल संरक्षक किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ स्नो लेपर्ड। ठीक है, इट इज़ कम्युनिटी वॉलंटियर प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट स्नो लेपर्ड। ठीक है, इसको लॉन्च कब किया गया था? ठीक है, 23 अक्टूबर, ठीक है, 2020 को लॉन्च किया गया था, और इसी 23 अक्टूबर को स्नो लेपर्ड डे भी मनाया जाता है। महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। हाल ही में न्यूज़ में रहा महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, ये उड़ीसा का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व होगा। ठीक है, पहला बायोस्फीयर रिजर्व आपका सिमलीपाल है। कौन है? सिमलीपाल।
ठीक है, ये दूसरा होगा कौन, महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये दूसरा होगा, पहला सिमलीपाल है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स। दुनिया का पहला वह कौन सा देश है जिसने कोविड-19 वैक्सीन जानवरों के लिए विकसित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, उस वैक्सीन का नाम है Hope you enjoyed this video. For the latest video, like and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.